को ऊपर से देखने लगे कि नीचे हो क्या रहा है। पता चला सूर्य देवता को, तो अपनी गति को उसी पर ठहरा दिया और उसी जगह पे बैठ कर देखने लगे। क्या सखियां नाचने में लगी हुई हैं। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। किनके हाथ अमीरा, होली खेले रघुवीरा। अरे किनके हाथ कमीरा, होली खेले रघुवीरा। किनके हाथ कनक पिचकारी, किनके हाथ कनक पिचकारी, के हाथ। और सीता के हाथ अमीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। सीता के हाथ अमीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले। रंग बरसे भीगे अवध नगरी, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे अवध नगरी, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे अवध नगरी, रंग बरसे। बलराम चंद्र की जय हो। आज इस तरह से वहां पर धूम मची है अयोध्या में। आज सूर्य देवता इतनी तेजी से जा रहे थे, लेकिन अपनी गति को उसी जगह पर रोक दिया। अब देखिए हमारे भैया इतनी दूर से भगवान की पावन कथा सुनने के लिए आए हैं। ये हमारे भैया बिलग्राम से हमारे मामा जी आए हैं, क्योंकि मैंने कुछ पहले बिलग्राम में भी प्रोग्राम किया था। हमारे ये मामा वहीं से आए हुए हैं, क्योंकि ये भगवान का प्रेम है। और भगवान कहते ना कि जहाँ प्रेम होता है वहां प्रभु जरूर खींचकर अपने भक्त को ले आते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोली सच्ची दरबार की। आज इधर जिस प्रकार से रवि इतनी तेजी से सूर्य देवता ने
अपनी गति को रोक दिया। अपनी वाहन से इतनी तेजी से भागते दौड़ते जा रहे थे ना, तो एकदम से रोक दिया और देखने लगे अयोध्या के निकट कि हमें लग रहा है मेरे प्रभु आ चुके हैं, मेरे प्रभु आ चुके हैं। उसी समय अब अयोध्या वासी सोच रहे हैं क्योंकि जिस स्थान पर सूर्य देवता रुक जाएंगे तो संध्या होगी ही नहीं, संध्या हो ही नहीं सकती। अयोध्या वासी सोचते हैं कि ये शाम हो तो हम नाचना कूदना बंद करें, और वही सूर्य देवता कहते हैं अरे ये नाचना बंद करें तब हम जाएं। ना वो जा रहे हैं और ना वो नाचना बंद कर रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की राह देख रहे हैं कि ये नाचना बंद करे तब हम जाएं। अब वो सोच रहे हैं कि ये शाम हो तब हम बंद करें। अब सब अयोध्यावासी नृत्य कर रहे हैं, भगवान की खुशी मना रहे हैं। और जिस समय धीरे धीरे कितने भगवान 2-3 दिन देखते ऐसे रहे और दर्शन करते रहे। जब धीरे आगे समय बढ़ता जा रहा था, अभी भगवान क्या खुशी है, सभी देवता आकाश से फूल की वर्षा कर रहे हैं। और जैसे ही वर्षा कर रहे हैं तो सभी देवता ने और इधर की नारियों ने कहा चलो हम भी राजा दशरथ के यहाँ चलते हैं। हमने सुना है अपने पुत्र की खुशी में सर्वस्व दान खूब लुटा रहे हैं, खजाने का गेट खोल दिया, खूब दान कर रहे हैं, चलो। सभी दौड़ दौड़ करके आती हैं और राजा दशरथ के पास से लेकर के अपना नेंग जाती हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। गुजरने के बाद भगवान भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और तैयारी कर रहे थे भगवान को दर्शन करने के लिए। कागभूषण जी काऊ के रूप में आते हैं भगवान भोलेनाथ जी और कागभूषण जी। बड़ी सुंदर कागभूषण की चर्चा है कि कैसे कागभूषण जी भगवान के साथ में बचपन में खेलते हैं एक रोटी के साथ। और हाँ देखिए, ये हमारे मामा की ओर से छोटी जो है इतनी सुंदर भेंट है कि ठंड लगे तो इसे पकड़ लो तो ठंड दूर हो जाएगी। हाँ, 2 ले आए, ये हमारे भैया के लिए और हमें दान कर रहे हैं। और सच में सोचते हैं हमारी भांजी बैठती हैं ठंडा जाती हैं तो इसे पकड़ लेंगे तो ठंड नहीं लगेगी। एक बार हमारे मामा जी के लिए जोरदार ताली बजा दे सभी लोग। बोलिए गोविंद भगवान की। और इधर जिस समय जन्म लेने के बाद में जब इनका नामकरण संस्कार गुरुदेव के द्वारा हो रहा है, क्योंकि गुरुदेव जी उस स्थान पर आए और आकर के सभी चतुर ब्राह्मणों ने आज चारों पुत्रों के नामकरण संस्कार के नाम को अच्छी तरीके से चुन कर रखा है कि जैसे अपने जो है अपने अनुसार उनके चारों के नाम रखे गुरुदेव ने सोच विचार करके कि जो इसके नाम का अधिकारी वही उन्होंने चुन करके नाम रखा। क्या रखा चारों का? नामकरण अवसर यही जानी, नामकरण करे अवसर जानी। नामकरण अवसर मोहि जानी, नाम खूब बोले पढ़े ये मुनि ज्ञानी, खूब बोले पढ़े ये मुनि ज्ञानी। इनके नाम अनेक
के नाम अनेक अनूपा, मैं नृप गाऊं सुमते अनूपा, मैं नृप गाऊं सुमते ये अनूपा। और जब चारों के नाम आज रखे हैं, बड़ी सुंदर से नाम हैं। और जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सी करते त्रिलोक सुपासी, विश्व भरण पो सर कर जोई, विश्व भरण पो सर कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। और जब दोनों के नाम उन्होंने बड़े सुंदर रखे, और क्या नाम रखा है छोटे का? जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, धरी नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी, वेद तत्व तब सुतचारी, नाम करण अब सर कर जोरी, भूप बोली पठ ये मोन ज्ञानी। चारों के नाम गुरु जी ने अपने हृदय से विचार कर रखा। क्यों? राम का नाम सबसे बड़े पुत्र है, उनका नाम क्या रखा है? रामचंद्र, क्योंकि वो सागर है और सागर के अपने हृदय से उनका इसीलिए नाम राम रखा, क्योंकि वो संसार के सागर हैं और सागर में कभी पानी कम नहीं होता है। दूसरे का नाम हृदय से विचार कर गुरुदेव ने क्या रखा? भरत, क्योंकि संसार का भरण पोषण करने वाला मेरा भरत, इसीलिए हृदय से गुरुदेव ने विचार कर रखा भरत। और छोटे का नाम रखा है लक्ष्मण, क्योंकि जीवन के आधार है, उनका लक्ष्य है, इसीलिए उनका नाम लक्ष्मण। वेद तत्व के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार गुरुदेव ने क्या नाम रखा है छोटे का? शत्रुघ्न। चारों का नाम गुरुदेव ने हृदय से विचार कर रख दिया, और रखने के बाद में जब चारों वहां से मैया अपनी गोद में उठा लेती हैं और गुरुदेव जी को आराम से खिलाया और पिलाया, और गुरुदेव ने वहीं से आज्ञा ली और आश्रम चले गए। आश्रम जाने के बाद में जिस तरह से एक दिन का समय आया, भगवान धीरे धीरे इनका पालन पोषण किया, और करने के बाद में जब ये आंगन में ठुमक ठुमक कर चलते हैं,
कि जिस समय आज भगवान, क्योंकि यहाँ पर श्री रामचंद्र का वर्णन आया है, श्री रामचंद्र का वर्णन आया है कि वो कैसे ठुमक ठुमक करके चलते हैं, इनकी लीला अपार है। मैया उंगली को पकड़ करके चलाती हैं और वो उंगली पकड़ करके भगवान पैरों में घुंघरू बांधे हैं और नंगे अवस्था में हैं, और मैया उंगली पकड़ करके जब चलाती हैं तो वो ठुमक ठुमक करके चलते हैं। कैसे ठुमक ठुमक कर चलते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन आया है इनका कि वो चारों पुत्र आंगन में जब ठुमक ठुमक कर चलने लगते हैं ना, तो मैया देख करके इतना, अब कहते ना इनका क्या वर्णन किया जाए, किसमें क्या कहा जाए। इनकी बाल लीलाएं है ना, ये बड़ी सुंदर बाल लीलाएं हैं, भगवान की बहुत ही प्यारी बाल लीलाएं हैं। जब ये आंगन में ठुमक ठुमक कर चलते हैं और चारों भाइयों को भी साथ लेते हैं। ठुमक चलते रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। जब ये ठुमक ठुमक करके चलते हैं, इतना सुशोभित होते हैं आंगन में, बहुत ही सुशोभित होते हैं। बड़ा सुंदर इनका वर्णन किया है कवियों ने, और बड़े ही सुंदर भाव में जब ये चलते हैं। कील की उठते धाए, कील की उठते धाए। जब ये किलक किलक करके आंगन में चलते हैं तो ये प्रतीत होता है कि मानव आज स्वयं उतर कर रामचंद्र भूमि पर आए। कि बड़ा सुंदर भाव आता है यहाँ पर। देखिए भगवान कैसे ये ठुमक ठुमक कर चलते हैं, क्योंकि जब मैया और राजा दशरथ आंगन में चारों पुत्रों को लेकर के खड़े हैं, उसी समय एक एक यानी कौशल्या मैया और सुमित्रा मैया, कौशल्या मैया जब ये आंगन में लेकर के अपने अपने पुत्र को जब चलने लगते हैं, तो राजा दशरथ आज खड़े होकर के चारों को देखते हैं। जब चारों पैंजनियां जो है पैरों में घुंघरू को बांधे, तो वो उनका स्वभाव देख करके इतना खुश होते हैं, बहुत ही खुश। ठुमक चलते रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। किलकी उठत धाए, किलकी उठत धाए, गिरत भूमि लट पटाए, गिरत भूमि लट पटाए, धाई मात गोद लेता, गाई मात गोद लेता, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। क्योंकि ये किलकारी मार करके जब आंगन में ठुमक ठुमक कर चलते हैं, अचल रज अंग झारे, अचल रज अंग झारे, विविध भांति सो दुलारी,
कहते मृदु बचनिया ठुमक चलत रामो चंद्र भाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र भाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। जब आंगन में ठुमक ठुमक कर चलते हैं तो आज इनका वर्णन इतना प्यारा किया गया है, बहुत प्यारा, कि हाथों में पैरों में जब घुंघरू बांध के छम छम करते हुए जा रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव था। अब पकड़ पकड़ करके चला रही हैं इधर से उधर। अब प्रभु देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ जी कि आज मेरे सरकार कैसे आंगन में चल रहे हैं। धीरे धीरे प्रभु मेरे बड़े होने लगते हैं, और जब बड़े होने लगे तो एक दिन की बात थी कि ये आंगन में खड़े हैं और एक बार इन्होंने मांग कर दी। किसकी मांग कर दी? चंदा मामा की। जैसे एक बार कन्हैया ने मांग की थी ना, मैया मुझे चंदा चाहिए, मुझे चंदा चाहिए। यही आज मेरे भगवान ने आज मांग कर दी। और देखिए जैसे आज वहां पर सोने की कटोरी में लेकर के मैया आई और बहुत रिझाने की बात उन्होंने कही, बहुत रिझाने की कि लल्ला ये देख तेरी चंदा चाहिए तुझे? हाँ मैया वही चंदा चाहिए। सो आज चंदा मैया ने वही थाली में पानी को भरकर रख दिया, और दूर से जब वो चंदा की परछाई पानी में पड़ती है तो वो चंदा दिखने लगता है। और जब वो दिखने लगता तो कैसे समझाती हैं? कि जैसे आज सोने की कटोरी में जिस समय आज लेकर के मैया बैठी, सो आज जो है राम रूठ गए, और जब रूठ गए तो मैया मनाने की पूरी कोशिश करती। सो क्या करती? सोने की कटोरिया में दूध भात गोदिया में कन्हैया पूत हो, चंदावान अंगना हमारो कन्हैया मोरा खेला से हो। चंदावान अंगना हमारो कन्हैया मोरा खेला से हो। कटोरिया में दूध भात गोदिया में दूध भात गोदिया में कन्हैया पूत हो, चंदावान अंगना हमारो कन्हैया मोर खेला से हो। चंदावान अंगना हमारो कन्हैया मोर खेला से हो। जैसे आज मैया लेकर के सोने की कटोरी में खीर और अपने पुत्र को रिझा रही है। ओ यशोदा घूमी घूमी पलना चुलावेली चंदा के बुलावेली हो। यशोदा घूमी घूमी पलना चुलावेली चंदा के बुलावेली हो।
चंदा मामा परिया वन दिया किनारे आवा हो। अरे आवा चंदा मामा परिया वन दिया किनारे आवा हो। चंदा घूमी घूमी मैया बुलावेली चंदा के बुलावेली हो। यशोदा घूमी घूमी पलना झुलावेली चंदा के बुलावेली हो। और जब चंदा को मैया बुलाने लगती तब जाकर के क्या हुआ? अरे आवा चंदा